मेरा नाम गौरव है और मेरी एक शॉप है और अक्सर मुझे वापसी में देर हो जाती है। हम लोगों का घर दिल्ली के विकासपुरी इलाके में है। तो एक बार आज से 2 साल पहले की बात है। एक रात गर्मियों का ही मौसम था तो हम सारे दोस्त जो थे काफ़ी देर तक बाहर ही बैठे रहते थे। कभी हम लोग तिलक नगर चले जाते थे। इसी तरह से हम लोग अक्सर शॉप को बंद करने के बाद सब लोग बाजार में बैठा करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई। तकरीबन 1:30 या 1:45 बजे का टाइम था जब मैंने घर वापस आना था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं स्मोक ब्रिज साइड से चला जाता हूँ, उस साइड से मेरा घर जल्दी आ जाएगा। जैसे ही मैं स्मोक ब्रिज साइड वाले रोड पर आया तो जिस तरफ पोस्ट ऑफिस है वहां से मैंने जाना था। उस रोड के ऊपर जैसे ही मैं आने लगा तो जब मैंने पोस्ट ऑफिस वाली रोड पर टर्न किया तो वहां पर बहुत ज़्यादा पेड़ हैं। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेंचेस लगाए हुए हैं गवर्नमेंट ने लोगों के बैठने के लिए, क्योंकि वो सारी साइट्स ऐसी ही हैं जहाँ पर बहुत सारी नर्सरीज भी हैं। इसलिए वहाँ पर बेंचेस लगाए हैं कि लोग छाँव में धूप के मारे अगर कोई ऐसा आदमी हो जिसको बैठना हो तो वहाँ पर बैठ सकता है। बड़ी खूबसूरत सी वो जगह बनी हुई है। अब 1:45 बजे का टाइम था, बिल्कुल सन्नाटा था। वो रोड इस हद तक खाली होती है, इतनी रात को ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। लोग अपने बड़े बड़े बंगलों में, अपने बड़े बड़े घरों में रात के उस टाइम तक जा चुके होते हैं। जैसे ही मैंने टर्न की तो एकदम से मेरी नज़र पड़ी उधर बेंच पे। मैंने तो ऐसे ही देखा था अचानक से, मेरा कोई वैसे इरादा नहीं था। तो मैंने क्या देखा कि उधर बेंच पे एक औरत बैठी हुई थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। रात के 1:45 बजे का टाइम था। स्ट्रीट लाइट्स वहां पर काफी ज्यादा लगी होती हैं, पूरे रोड पर ही लाइट्स लगाई हुई थी। जब मैंने वहां पर औरत को बैठे देखा पहले तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि कैसे अजीब औरत इतनी रात को यहाँ बेंच पे बैठी है। उस टाइम चुड़ैल भूत प्रेत कुछ मेरे दिमाग में नहीं था। अब मैंने ये जानना था। लेफ्ट साइड पर वो बैठी हुई थी, राइट साइड पर मैं बाइक लेकर आगे गया। फिर मुझे इतना हुआ कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ये औरत कौन है जो इतनी रात को बाहर बैठी हुई है। मैंने अपनी बाइक वापस मोड़ी कि मैं उस साइड से होकर गुजरता हूँ, पता चलेगा भला इसके साथ कोई आदमी भी है, कहीं ये चोरी वगैरह के चक्कर में तो नहीं बैठी। जैसे ही मैंने टर्न करके अभी वापस ही आया वहां पर वो औरत ही नहीं थी। अभी 1 मिनट पहले मैंने इस औरत को वहां पर बैठे देखा और दूसरे लम्हे वो औरत वहां से गायब हो गई। मैं तो बहुत डर गया कि ये कैसे हो सकता है। अभी एक औरत को मैंने यहाँ पर देखा। उस तरफ जाने का मकसद सिर्फ मेरा ये था कि ये एक मिस्ट्री थी, क्योंकि इतनी रात को कोई अकेली औरत बाहर नहीं निकलती। मैंने अपनी बाइक वापस ली और मैं पोस्ट ऑफिस के पास से गुजर रहा था। अब जहाँ पर पोस्ट ऑफिस है उसके साथ 1-2 ऑफिस और भी हैं, तो वो जगह बिल्कुल शांत होती है। दिन के टाइम भी वहाँ पर ज्यादा रश नहीं होता। तो मैंने क्या देखा कि जैसे पोस्ट ऑफिस के गेट के पास फिर मुझे वैसी ही औरत खड़ी हुई दिखाई दी, क्योंकि वहां पर भी लाइट्स थी, वो भी रात के 2 बजे के करीब। आप इमेजिन करके देखिए। अब मुझे ना ये बात समझ आई कि यार वहां बेंच पे यही थी और यहाँ भी खड़ी है। मैं अभी पोस्ट ऑफिस से थोड़ा ही पीछे था, वो औरत बिल्कुल सामने खड़ी थी। पोस्ट ऑफिस के पास जोर जोर से वो पोस्ट ऑफिस का गेट बजा रही थी, ऐसे जैसे अंदर जाना है। मैं उसके पास से जैसे ही गुजरा तो मैंने देखा कि वो जोर जोर से गेट तोड़ देगी। मैंने सिर्फ उससे इतना कहा कि आप कौन हैं? इतनी रात को ये पोस्ट ऑफिस है, ये बंद है, ये किसी का घर नहीं है। बस मेरे ये कहने की देर थी, एकदम वो औरत जो है उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, मेरी किसी बात का जवाब भी नहीं दिया था और वो उसी पोस्ट ऑफिस के गेट के पार हो गई। ये मेरा अपना आंखों देखा वाकया था जो मेरे साथ हुआ। ये मंजर देखने की देर थी, मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल मैं पत्थर खा हो गया हूँ। ना मेरे से बाइक चलाई जा रही थी, मैं तो थर थर कांपने लगा था कि मैंने ये क्या देख लिया है। ये कैसे मुमकिन है कि कोई चीज़ ऐसे आर पार गेट के जा सकती है। वो बंद गेट के दूसरी तरफ चली गई थी। बस मैंने फिर भगवान का नाम लेके जैसे तैसे बाइक स्टार्ट की। मैंने पीछे पलट कर नहीं देखा। फिर बैक साइड से मुझे आवाज आई कि दोबारा अगर इस रोड पे आई इस टाइम तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये आवाज मेरे कानों तक आई। हालांकि मैं बहुत तेज बाइक चला रहा था। घर जब पहुंचा तो मुझे बहुत तेज बुखार हो गया, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। सुबह मैंने घर वालों को ये बात बताई, पापा मम्मी और घर वालों ने मुझे बहुत डांटा कि तुम इतनी रात को उस रूट से क्यों आए हो। पापा ने ये कहा कि उनको एक बार उनके एक दोस्त ने बताया था कि ये जो पोस्ट ऑफिस वाली रोड है यहाँ पर एक चुड़ैल का साया है और वो रात के वक्त वहाँ पर चलते फिरते लोगों को नजर आती है। बहुत से लोगों को उसने रोकने की भी कोशिश की है, एकदम वो गाड़ी के सामने आती है और गायब हो जाती है। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि उसका बेंच वाले इलाके में भी साया है और पोस्ट ऑफिस में भी साया है, मतलब बसेरा है। अब मैंने अपनी आंखों से ये सब मंजर देखा था, मैं इन सब बातों से इनकार तो नहीं कर सकता था। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी और अपने कमरे में जाकर लेट गया। खौफ के मारे मुझे नींद नहीं आ रही थी। वो जो मंजर था एक सपना बनकर मेरी आंखों के आगे घूमता जा रहा था कि एक औरत देर रात वहां पर वो जैसे दरवाजे को इतनी जोर से पीट रही थी जैसे वो लोहे के दरवाजे को तोड़ देगी। काफी बड़ा गेट होता है पोस्ट ऑफिस का। अगले दिन मैं अपने काम पर आया तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त शॉप पर आकर बैठा था। लगभग शाम तक वो वहीं पर रहता था।
उसने जब मुझे बिल्कुल चुप चुप देखा तो मुझसे वजह पूछने लगा और ये कहने लगा कि क्या वजह है, तुम इतने चुप क्यों हो। तो मैंने उससे कहा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे रात को एनकाउंटर हुआ भूत से। तो इस पर मेरे दोस्त ने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, हम लोगों के अपने मोहल्ले का एक रिक्शा ड्राइवर है, उसके साथ भी एक हादसा हुआ था। वो बताता है कि 1 साल पहले की बात है, यानी इस हादसे से 1 साल पहले की रात के टाइम उसने दिल्ली हट से कुछ पैसेंजर्स को पिक किया था। तो उसने उनको छोड़ने के लिए नर्सरी वाले इलाके के पास जाना था। तो वो कहता है कि तकरीबन रात के 12:35 से पौने 1 बजे का टाइम था। तो मैंने जब उन लोगों को उतारा तो मैं वापस आ रहा था। तो जैसे ही मैं पोस्ट ऑफिस के पास से गुजरा तो पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल बाहर जहां पर रोड होती है वहां पर एक औरत खड़ी थी। उसने मुझे रुकने का इशारा किया। मुझे लगा कि आज तो बड़े आराम से सवारी मिल गई है, जबकि इतनी रात को मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर कोई भी पैसेंजर नहीं होता था। सिर्फ वही लोग होते हैं जिनको गुरुग्राम से इस तरफ आना हो या बस स्टेशन से किसी ने आना हो, उनको हम लोग यहाँ पर छोड़ते हैं इतनी रात को। वरना यहाँ पर जितने भी घर हैं या बंगले हैं वहाँ पर लोगों की अपनी ही गाड़ियाँ होती हैं। उस औरत ने हाथ से इशारा किया और मैं रुक गया और मैंने उससे पूछा, जी आपने चादर ली हुई थी, सफेद कलर की कोई प्रिंटेड सूट पहना हुआ था। वो अकेली थी, बिल्कुल यंग सी लड़की थी। उसने ये कहा कि उसे यूनिवर्सिटी रोड पर जाना है तो मुझे वहां पर उतार दो। अब मैं एक रिक्शा ड्राइवर, मैं ये भी नहीं पूछ सकता था कि इतनी रात को एक अकेली औरत कहाँ जा रही है, लेकिन फिर मैंने उसको बिठाया। मेरी पैसेंजर थी, मैंने बिठा लिया। जैसे ही मैं पोस्ट ऑफिस वाली साइड से होकर जा रहा था क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी रोड पर जाना था, तो जैसे ही मैं पोस्ट ऑफिस के पास पहुंचा मुझे अपने रिक्शा की बैक साइड से बहुत ज्यादा खौफनाक हंसी सुनाई दी। वो इतनी भयानक हंसी थी कि आज भी अगर वो मेरे कानों से टकराती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो पागलों की तरह हंस रही थी। वो इतनी डरावनी हंसी थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं था। एकदम से जब मेरी शीशे में नजर पड़ी तो मुझे शीशे में वो दिखाई ही नहीं दी, जबकि वो पीछे ही बैठी हुई थी। मैं तो बहुत ज्यादा डर गया। मैंने जल्दी से अपना रिक्शा रोका और मैं जल्दी से रिक्शा को छोड़कर भाग गया। थोड़ा सा दूर जाकर मैं खड़ा हुआ तो मैंने वापस रिक्शे की तरफ देखा तो वो उससे झांककर बाहर देख रही थी। वो इतनी भयानक हो चुकी थी, उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे येलो कलर की कोई लाइट हो। दोनों आंखों में बिल्कुल पीले रंग की उसकी आईबॉल हो चुकी थी और इतने लंबे लंबे उसके बाल थे। मैंने उसको रिक्शा से उतरते नहीं देखा। पता नहीं वो रिक्शे में बैठी बैठी गायब कैसे हो गई या पता नहीं कहीं चले गई, क्योंकि रिक्शा में मुझे वो नजर नहीं आ रही थी। तो मुझे बहुत डर लगा। जब मुझे वो मिरर में नजर नहीं आ रही थी तब मैंने रिक्शा की लाइट्स ऑन की थी, तब भी वो मुझे शीशे में नजर नहीं आई। अब आधी रात का टाइम था, रिक्शा मेरा रोड पे खड़ा था और मैं सड़क के किनारे खड़ा था और मेरा रिक्शा खाली था। उधर से एक बाइक वाला आया तो उसने देखा कि ये अकेला आदमी सड़क के किनारे खड़ा है। वो मेरे पास आकर रुका और वो कहता है, क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि इस तरह से मेरे साथ ये हादसा हुआ है, अब मुझे डर लग रहा है, मैं अपनी रिक्शा में नहीं जा पा रहा हूँ। उसने जैसे अपनी बाइक की वो हेडलाइट जो थी रिक्शा की तरफ की तो वहाँ हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने ये कहा कि भाई तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तुम अपना रिक्शा लो और जाओ यहाँ से। तो मैंने हनुमान जी का नाम लिया और हनुमान चालीसा बोलता हुआ अपने रिक्शा में डरता हुआ बैठा। उस समय रिक्शे में से ऐसी स्मेल आ रही थी जैसे कच्चे मांस और खून से आती है। मुझे अभी भी अच्छे से याद है। मैं हनुमान चालीसा पढ़ते हुए घर पहुंचा। घर में जब आया तो मुझे बार बार डर लगता रहा कि पता नहीं क्या हुआ था। मैं रिक्शा अपने घर के अंदर के वरांदे में खड़ा करता था जो घर के अंदर से दिखाई देता था। गर्मी का मौसम था, हम लोग घर के पहले कमरे में सोते थे। पहले एक और कमरा था लेकिन उसमें सामान रखा हुआ था। अब मुझे बार बार डर लग रहा था तो मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। उस समय मेरी वाइफ जाग रही थी। मैंने उसे नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो और बच्चे डर जाएं। मैं बिस्तर पर लेट गया हाथ मुंह धोकर। लगभग रात के 3:30 बजे का टाइम था तो मुझे ऐसी आवाज आई जिस तरह की कोई मेरे कानों में आके कुछ बोल रहा है, और वो आवाज बहुत ही बारीक थी जैसे मच्छर करके उस टाइप की। एकदम से मेरी आंख खुल गई। आंख खुली तो कमरे में कोई भी नहीं था। आवाज बिल्कुल कान के पास से आ रही थी। दूसरी तरफ करवट ली तो देखा बच्चे भी सो रहे थे, मेरी मिसेस भी सो रही थी। तो एकदम से मेरी नजर पड़ी बरामदे पर खड़े रिक्शे पे। मुझे रिक्शा में वही औरत बैठी हुई नजर आई और वो उस वक्त भी मुझे रिक्शा से झांककर देख रही थी। ये देखना था और मुझे इतना डर का एहसास हुआ कि मेरी चीख निकल गई। जैसे ही मेरी चीख निकली उसे सुनकर मेरी मिसेस जाग गई। वो पूछ रही थी कि क्या हुआ। मैंने ये बोला कि मुझे डरावना सा सपना आया। उसने मुझे पानी पिलाया और भगवान का नाम लेने को बोला। मुझे उस रात नींद नहीं आई और मैं भगवान का नाम लेता रहा पूरी रात। मेरे दोस्त कहते हैं कि वो रिक्शा वाला मेरे पास ही रहता है, कभी भी पोस्ट ऑफिस वाले रास्ते या नर्सरी वाले रास्ते पे नहीं जाता, चाहे रात हो या सुबह। क्योंकि पहले तो मैंने ये बातें सिर्फ सुनी हुई थी, अब दूसरे लोग भी यही कह रहे हैं। गौरव हमें बताते हैं कि उस दिन के बाद से उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल किया कि वो उस रास्ते से बिल्कुल भी ना जाएं।
तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में? क्या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है? क्या आप ऐसी चीजों पर विश्वास करते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।